नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि मेष राशि के लिए जून 2022 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत। क्योंकि यदि सेहत है तो ही आप कर्म कर पाएंगे, अर्थात अपना व्यापार कर पाएंगे, अपनी नौकरी सही ढंग से कर पाएंगे। कर्म है तो धन कमा पाएंगे, धन है तो परिवार खुश रहेगा, और परिवार है तो इसी को कहते हैं अच्छा भाग्य। यानी सेहत, कर्म, धन, परिवार, शिक्षा और संतान, जब ये सभी पूर्ण हो तो उसी को कहते हैं कि भाग्य बहुत अच्छा है। तो आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस वीडियो के अंत में विशेष उपाय भी बताऊंगा। इस महीने कौन कौन से विशेष योग बनने वाले हैं आकाशीय मंडल में और उनसे आप कैसे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो गोचर फल होता है ये आगामी आपके आने वाले समय को दर्शाता है, और इसका उपयोग तभी आप सही ढंग से कर पाते हैं जब आप अपने प्लानिंग्स को, अपने आने वाले समय को इसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते हैं, तो ही इस गोचर का फायदा है। तो इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आज का ये गोचर फल जो है ये मेष राशि पर आधारित है, तो इसे मेष राशि वाले देखें। और जैसा कि मैंने बताया, इस महीने कौन कौन से विशेष योग बनेंगे, उनके क्या फल प्राप्त होंगे और कौन से उपाय आपको करने हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी ये वीडियो देखने का आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले सेहत की बात कर ले। इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी। राहु आपके मेष राशि में ही चल रहे हैं, तो राहु से थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा आपको। और राशि स्वामी मंगल भी जो हैं वो आपके 12वें स्थान में हैं, और इसके अलावा शनि की मेष राशि पर दृष्टि भी है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खास करके एक तो आपको वाद विवाद से दूर रहना है, झगड़े में नहीं पड़ना है, दूर रहिए झगड़ों से। राहु आपको वाद विवाद की तरफ आकर्षित करेंगे, आपको किसी ना किसी वाद विवाद में उलझाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उससे बच करके चलना है। जितना दूर रहेंगे उतना आपकी मन की शांति बनी रहेगी, अन्यथा आप स्वयं ही अपने दुश्मन बन जाएंगे। अगर आप वाद विवाद में फंसते हैं तो जाहिर है कि आपकी मन की शांति भी भंग होगी। वाहन संभल कर चलाएं, अपने खान पान का ध्यान रखें, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मत भूलिए राहु आपकी राशि में है, शनि की दृष्टि है, राशि स्वामी मंगल 12वें स्थान में है। हालांकि इस बार आपकी राशि शुभ कर्तरी योग में है। एक तरफ सूर्य हैं, दूसरी तरफ बृहस्पति हैं, तो ये शुभ कर्तरी योग भी बन जाता है अपने आप में। लेकिन फिर भी हमें राहु से बच करके रहना होगा। कर्म की बात करें, क्योंकि सेहत है तो ही कर्म है। यदि सेहत आपकी इजाजत देगी तो ही आप आगे अपने कर्म कर पाएंगे, यानी अपना व्यापार सही ढंग से चला पाएंगे, अपनी नौकरी सही ढंग से कर पाएंगे। तो कर्म के लिए आपके दशमेश शनि जो है लाभ स्थान में है, अपनी स्वराशि में है। हालांकि शनि 4 जून को वक्री होने वाले हैं, लेकिन अपने ही घर में, अपनी ही राशि में वक्री रहेंगे, तो इतना अशुभ फल नहीं मिलेगा। हाँ,
कुछ कार्यों में विलंब जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो कार्य संपन्न नहीं होंगे, कार्य संपन्न अवश्य होंगे। और वैसे भी शनि का नक्षत्रपति जो है वो वक्र नहीं है, तो इसलिए यहां पे शनि के वक्री होने पर भी हल्का सा विलंब आएगा, लेकिन ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। तो आपका दशमेश शनि अपने शुभ स्थान में बैठा है। छठे भाव पर भी गुरु मंगल की दृष्टि है। नौकरी भाव, छठा भाव नौकरी का माना गया है। दशम भाव जो है, दशम और छठा इन दोनों को मिलाकर के हमेशा कर्म भाव देखा जाता है, साथ में पराक्रम को भी देखा जाता है, जिस पर मंगल की दृष्टि रहेगी। तो कर्म जो है आपका इस बार बढ़िया रहेगा, यानी कारोबार अच्छा चलेगा। नौकरी में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी तो नौकरी, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, ये सभी कुछ संभव है। इसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। धन स्थिति कैसी रहेगी? धनेश और लाभेश यानी धन भाव और लाभ स्थान को देखा जाएगा। लाभ स्थान में शनि बैठे हैं, अपनी स्वराशि में हैं, भले ही शनि वक्र होने वाले हैं। शनि धन का कुंभ लिए हुए तैयार बैठे हैं आपको देने के लिए। बस आपको वो कुंभ, धन से भरा हुआ घड़ा लेना आना चाहिए। कैसे? आप कैसे ले सकते हैं वो धन? कैसे आएगा वो धन आपके पास? तो निज पराक्रम से, निज कुशलता से, निज बुद्धि बल से वो धन आपको मिल सकता है। यानी आपको अपने प्लान्स जो हैं, अपनी प्लानिंग जो है बहुत सही ढंग से करनी पड़ेगी, और वो भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से। ये गोचर फल इसीलिए आपको दिशा निर्देश देता है, आपको मार्गदर्शन देता है। इसे एक मार्गदर्शक के तौर पर देखा करें। धन भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। इसके बाद 18 जून से बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो यहां भी आपके लिए शुभ फल प्राप्त होंगे बुध और सूर्य के प्रभाव से। अब देखिए, सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग व्यापार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सरकारी कार्यों के माध्यम से, उच्च सरकारी अफसरों के माध्यम से, नेता जन के माध्यम से आपको धन लाभ करवाता है। जहां शनिदेव कारोबार से, नौकरी से, मकान और जायदाद से धन लाभ करवाते हैं, लोहा, तेल, लकड़ी ऐसी चीजों से धन लाभ करवाते हैं, वहीं सूर्य बुध सरकारी कार्यों से धन लाभ करवाते हैं, सरकार के माध्यम से धन लाभ करवाते हैं, व्यापार के माध्यम से धन लाभ करवाते हैं। और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा द्वितीय भाव में। तो बुध और शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग की वजह से आपको स्त्रियों से संबंधित कारोबार में फायदा होगा। 18 जून से शुक्र भी आने वाले हैं आपके धन भाव में, वृषभ राशि में। तो यहां पे भी आपके लिए कारोबार भी अच्छा चलेगा और अच्छा धन लाभ भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या दांपत्य उतना बढ़िया रहेगा? क्योंकि सेहत, जैसा मैंने बताया, तो सेहत हल्की सी नासाज रह सकती है। उसके बाद कर्म भाव शुभ है, धन भाव शुभ है, तो क्या दांपत्य अच्छा रहेगा? तो यहां पे थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि शुक्र और राहु 18 जून तक आपके मेष राशि में ही संचार करेंगे, और केतु सप्तम भाव में है, सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी। तो यहां पे दांपत्य जीवन के लिए यह स्थिति शुभ नहीं है। शुक्र राहु की युति, शनि की दृष्टि रहेगी उनके ऊपर, कामी योग का निर्माण करते हैं। शुक्र और राहु कहीं भी इकट्ठे हो जाएं, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तो कामी योग पैदा होता है। कामी योग यानी आपके अंदर काम लोलुपता, काम वासना ये अधिक होती है। आपका ध्यान गलत कार्यों की तरफ, अनैतिक कार्यों की तरफ आकर्षित होता है। तो यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने नैतिक चाल चलन पर, अपने चरित्र पर आपको बहुत अंकुश लगा के रखना है, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको बदनामी का दाग लग सकता है, अपयश का भागीदार बनना पड़ सकता है, और यही नहीं, आपके दांपत्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। आपका दांपत्य भी इसकी वजह से
अस्त व्यस्त हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मच सकती है। मंगल केतु यहां विराजमान है, मंगल की दृष्टि सप्तमेश शुक्र राहु के साथ है, तो ये स्थिति बढ़िया नहीं है, आपको बहुत ध्यान रखना होगा यहां पे, और इसका उपाय भी बताऊंगा क्या करना है। संतान और शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है। शत्रु दृष्टि की वजह से कुछ ना कुछ संतान की तरफ से अथवा शिक्षा की तरफ से कोई ना कोई पढ़ाई में बाधा या संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता व परेशानी का विषय बना रहेगा। अब हम बात करते हैं इस महीने कौन कौन से शुभ योग बनने वाले हैं। सबसे पहले तो आप नजर डालिए तो आपके 12वें स्थान में श्रेष्ठ धन योग बन रहा है। बृहस्पति और मंगल, गुरु और मंगल, गुरु धन के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, मंगल पुरुषार्थ के कारक हैं। गुरु और मंगल 12वें स्थान में अपने निज पुरुषार्थ से, अपने निज परिश्रम से, अपनी स्वयं की मेहनत से, कोशिशों से आपको धन लाभ होगा। बाहरी संबंधों से, विदेशी संबंधों से, विदेशी व्यापार से, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको लाभ मिलेगा। बाहरी संबंधों से आपको धन लाभ होगा, कार्यों में सफलता हासिल होगी। तो प्रथम तो श्रेष्ठ धन की वजह से, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, तो आपको बाहरी संबंधों से, विदेशी संबंधों से अच्छा धन लाभ होगा। उसके बाद आपके द्वितीय भाव में 15 जून तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, सूर्य जो हैं ये हमारे वर्चस्व, हमारे यश, हमारे सम्मान के प्रतीक हैं, और बुध जो हैं धन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो धन के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से धन आएगा, सरकार के माध्यम से धन आएगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। और इसके पश्चात 18 जून से शुक्र भी द्वितीय भाव में आ जाएंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपके धन भाव में बनेगा, और अपने नाम के अनुरूप लक्ष्मी नारायण योग भी आपको शुभ फल देंगे। लेकिन उससे पहले 18 जून तक शुक्र राहु कामी योग बना करके बैठे हैं आपकी मेष राशि में। तो आपको उस चीज से बचना है, आपको अत्यधिक कामुकता से बचना है, आपको दूर रहना है अनैतिक कार्यों से, आपको अपने चाल चलन, अपने चरित्र पर अंकुश लगा के रखना है। और शुक्र राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बताऊंगा, और वो क्या है। आप चाहें यदि पुरुष हैं तो दाएं हाथ में, और यदि स्त्री हैं तो बाएं हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करें। पुरुष दाएं हाथ के अंगूठे में, स्त्रियां बाएं हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करें, और प्रत्येक शुक्रवार को गौ माता को अपने हाथों से रोटी खिलाएं। तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और उम्मीद करता हूं आज का ये मेष राशिफल जून के लिए, आपको जून महीने के लिए आपको जरूर पसंद आएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।